सम्मानित साथियों, जैसा कि आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं, तो जो मैं जानता हूँ मैं बता रहा हूँ। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। अर्थात संवत 1680 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी का देहांत हुआ। और एक अन्य दोहा है, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तुलक दें रघुवीर। अर्थात सन 1737 ईस्वी से कुछ वर्षों पूर्व 50-60 वर्ष मान लें तो 1675-80 के आसपास राम और तुलसीदास की भेंट चित्रकूट में हुई। तुलसीदास चंदन घिस रहे थे और राम ने उन्हें तिलक लगाया। यदि यह तथ्य गलत नहीं है तो राम और तुलसीदास समकालीन थे। यदि तुलसीदास का जन्म काल हम सन 1600 ईस्वी के आसपास का मान लें, 1780 1737 अर्थात 137 वर्ष संभव है कि तुलसीदास जिए हों, किंतु मुझे इसमें संदेह है। फिर भी हम यह मान लेते हैं कि तुलसीदास जी 137 वर्ष जिए होंगे। तो राम और तुलसीदास समकालीन थे, अर्थात यह 400 वर्ष के अंदर की सारी घटनाएं हैं। 400 वर्षों के अंदर सब कुछ घटित हुआ। किंतु आज इस देश में जो विदेशी आक्रांता यहाँ आकर बस गए, उन्होंने अपने आप को हिंदू के रूप में पहचान विकसित की। हालांकि हिंदू नाम किसी भारतीय भाषा के शब्दकोश में नहीं है, बल्कि हिंदू अरबी या फारसी भाषा से इन्हें दिया गया। हिंदू का अर्थ है काफिर, निकम्मा, जो बिना परिश्रम किए जीवन निर्वाह करने वाला हो, दूसरों की कमाई पर निर्भर रहता हो, ठगी करने वाला, वह हिंदू कहलाता है। इस देश का 95% नहीं तो 90% समाज वह हिंदू नहीं है, भारतीय मूल निवासी समाज है, जिसे अपनी गरज के अनुसार हिंदू बना लिया जाता है और गरज निकलने पर फिर उसे चमार पासी खटीक मेहतर आदि में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो साथियों, जैसा कि इन पाखंडियों ने राम, दशरथ, इन सबों के लिए
सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये तमाम सारे युग और एक एक युग का कई करोड़ वर्ष का व्याख्यान किया है। यह सब असत्य, कपोल कल्पित कथानक है। इस देश के लोगों को यह समझना होगा कि इस देश में जिसे आप धर्मात्मा, धर्मगुरु, पुरोहित आदि मानकर उसके बताए मार्ग पर चलकर अपने गाढ़े पसीने की कमाई को अपने बच्चों, अपने परिवार पर ना खर्च करके इन लुटेरों पर खर्च कर रहे हैं, यह आपको रोकना होगा। आप कांवड़ यात्रा ले जाना, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना, रामायण, भागवत गीता, सत्यनारायण कथा, इस प्रकार के तमाम कथा प्रवचन करने वालों को पूरी तरह से आप उनका परित्याग करें। इनको अपने दरवाजे पर सम्मान देना बंद करें। इनको नमस्कार करना, इनको प्रणाम करना तो कतई न करें। पैर छूना तो सपने में भी न सोचें, क्योंकि इन्होंने ही इस देश को बर्बाद और तबाह किया। इस देश की जनता को अपने काली करतूतों के द्वारा स्वर्ग, मोक्ष, मुक्ति, भगवान, दुनिया भर की कहानियाँ करके ठगा, लूटा। और वे इतने धनवान हैं और आप परिश्रम करने के बाद भी भिखारी के भिखारी बने हुए हैं। आपके बच्चे भरपेट भोजन, अच्छी शिक्षा के लिए तरसते हैं और ये हराम की कमाई खाने वाले मुस्कंडे लाल सुर्ख होकर जोंक बन करके आपका खून पी रहे हैं। साथियों, इसे अपने अन्य समाज के लोगों तक प्रचारित करने का काम करें। यह वीडियो अपने समाज में अधिक से अधिक प्रचारित करें। और यदि आपको लगता है कि मैं सत्य वचन बोल रहा हूँ तो आप इसका अनुसरण करें और अपने गाढ़े पसीने की कमाई को अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपने समाज पर खर्च करें और पाखंडियों, ठगों से अपनी कमाई को बचाएं, इनसे दूरी बनाएं, इनकी परछाई से भी बच कर रहें। धन्यवाद।